नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नागर आज एक बार फिर आपके साथ हूं। आजकल डिजिटलाइजेशन का युग है और डिजिटल के इस युग ने आम आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, विशेषकर युवा वर्ग को। आजकल कोई भी आदमी अपने घर से बाहर सामान खरीदने जाना नहीं चाह रहा है पैदल। वो चाहता है कि घर में बैठे उसको मिल जाए और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कंपनियों ने आजकल 10 मिनट डिलीवरी अब भी चालू कर दिया। यानी 10 मिनट में चाहे कोई सामान हो, ग्रोसरी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, कार के पार्ट हो, इवन फूड आइटम भी आपके घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। लेकिन इस सारी भगदड़ के बीच जो खतरनाक कहानी चलती है, आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस पूरी कहानी में कुल मिलाकर के 5 पात्र हैं। सबसे पहले होता है स्टोर मैनेजर, दूसरे नंबर पर आता है डिलीवरी बॉय, तीसरे नंबर पर ऐप मैनेजर, चौथे नंबर पर मार्केटिंग मैनेजर और सबसे अंत में आते हैं आप स्वयं। मैं बात शुरू करता हूं। जैसे ही आप फोन करते हैं, सबसे पहले फोन की घंटी बजती है स्टोर कीपर के पास या स्टोर मैनेजर के पास। स्टोर मैनेजर के पास आपकी लिस्ट पढ़ने के बाद मात्र 40 सेकंड होते हैं, जिस समय में उसको आपका सामान, चाहे वो 10 आइटम हो या 20 आइटम हो, उनको गेट तक पहुंचाना होता है। इसी बीच में दूसरे फोन की घंटियां भी बजती रहती हैं और उन सब के लिए भी उसके पास 40 सेकंड का समय होता है। अब आप सोचिए उस 40 सेकंड में कितना उसके ऊपर टेंशन रहता होगा। वो सारा सामान उठा के गेट तक पहुंचाता है और तब जाके उसको पता लगता है कि उसका एक आइटम उसने छोड़ दिया। फिर वो दौड़ता है और अगर उसका ध्यान नहीं गया और वो चला गया तो एक दो बार में तो कुछ नहीं, लेकिन कंपनी ने कुछ उसकी लिमिट तय कर रखी है कि इतनी बार यदि वो गलती करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाती है 40 रुपए। आप सोचिए उस व्यक्ति को एक बार में 40 सेकंड में सामान पहुंचाने का 280 रुपए से लगा करके 350 रुपया, ये कंपनी वाइज में रेट आपको बता रहा हूं, 280 से लगा करके 350 रुपया तक पर डिलीवरी उसको पे किया जाता है। अब इसमें यदि उसने एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर गलतियां कर दी तो 40 रुपए की पेनल्टी उसके ऊपर लग जाती है। तो आप सोचिए उस आदमी को कितना कम पैसा प्रतिदिन का मिलता हो और उसके बाद टेंशन कितना ज्यादा। उसके बाद में आगे बात कहानी जाती है डिलीवरी बॉय के पास। डिलीवरी बॉय को उस सामान को आप तक घर तक पहुंचाने के लिए 40 सेकंड माइनस करने के बाद जो समय बचता है वो होता है। उतने समय में वो इमीडिएट उसको सामान को अपनी बाइक के ऊपर उठा के और अंधाधुंध भागता है। कहीं ट्रैफिक है, कहीं सिग्नल है, कहीं क्या समस्या है, कहीं जाम है, उसके बावजूद भी उसके दिमाग में एक ही टेंशन होता है कि मुझे आपके घर तक, कस्टमर के घर तक 10 मिनट के अंदर अंदर सामान पहुंचाना है। अब यहां यह बात जरूर विचारनी है कि यदि ट्रैफिक है, कुछ इस तरह की है, या वो आदमी यदि समय पर नहीं पहुंच पाया और किसी वजह से लेट हुआ तो उसको अपना स्पष्टीकरण भी देना होता है और इसकी भी समय सीमा निर्धारित है। अगर इतने से ज्यादा उसने महीने में अगर सही समय पर नहीं पहुंचाया तो उसके कमीशन में से काट लिया जाता है। पेमेंट इनको सैलरी फिक्स मिलती है, लेकिन जो अच्छा काम करने पर इन्हें इंसेंटिव भी मिलता है। उस इंसेंटिव में से ये सारी जो उसकी गलतियां हैं उनका पैसा पेनल्टी के रूप में उससे माइनस कर लिया जाता है। निश्चित रूप से वो व्यक्ति चाहेगा कि मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा डिलीवरीज लोगों को डिलीवर करूं, सामान उनके घर डिलीवर कराऊं और ज्यादा से ज्यादा पैसा लूं। लेकिन इस ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो व्यक्ति कितना ज्यादा परेशान हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट में उसकी डेथ भी हो जाती है। ये सब कुछ होता है, लेकिन आप खुश होते हैं क्योंकि 10 मिनट में सामान आपके घर आ चुका। कंपनियों का कहना यह है कि इस पोस्ट के लिए प्रति सप्ताह लगभग 70,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लगभग 10 से 15% ये लोग इसमें से हटा भी दिए जाते हैं, या तो उनमें से कुछ लड़के खुद छोड़ जाते हैं क्योंकि वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, या उन्हें कंपनी बाहर कर देती है। तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट तो देते हैं, लेकिन बहुत ही हार्ड एम्प्लॉयमेंट होता है ये सब कुछ। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ऐप मैनेजर। ऐप बनाने वाले हैं वो इस तरीके से ऐप को डेवलप करते हैं कि जब कंज्यूमर जब अपने घर पर उस ऐप को देखे तो उसको उसी ऐप से सामान खरीदने की इच्छा होगी। इसमें कई तरह के प्रलोभन उसको दिए जाते हैं। उसके बाद होता है मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है? मार्केटिंग मैनेजर डिस्काउंट के नाम पर आपको ठगने का काम करता है। चीजें सामने स्क्रीन पर दिखाई जाती है कि सामान आपको मान लो सिर्फ 50 रुपए में मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता में आप जब उसमें खरीदने जाएंगे तो आपको वो सामान तमाम खर्चों के साथ, डिलीवरी चार्जेस, जीएसटी, पैकिंग चार्जेस सारे होते हैं जो इसमें हिडन होते हैं, और वो सामान 50 रुपए का जाके आपको लगभग 150 रुपए में पड़ता है, जिसमें कंज्यूमर ठगा जाता है। और इसके बाद सबसे आखिरी में जिसकी बारी आती है वो होता है कस्टमर।
कस्टमर आजकल इन सारे सामान को ऑनलाइन बुलाने के चक्कर में अपना नुकसान भी करता है, हेल्थ का भी नुकसान करता है। कैसे? अब जैसे मैं बात करूं ग्रोसरी आइटम तक तो ठीक है, दूसरे आइटम तक भी ठीक है, लेकिन अगर जब बात आती है फूड आइटम खरीदने की, मान लीजिए आज उसे पनीर मसाले की सब्जी खानी है, घर में रात की 11 बज चुकी है और बनाने का समय नहीं है, उसको बनाना है, उसको वो सब्जी खाना है, उसने ऑर्डर किया। आप सोचिए कि 10 मिनट में जो सब्जी इतनी दूर से आपके घर पर बनकर आ जाएगी, वो पहले कब से फ्रिज में रखी हुई होगी, कब से उसमें उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स उन्होंने डाल रखे होंगे। कई बार ये सब्जियां हो सकता है कि 6-6, 8-8 महीने पहले से काट करके फ्रिज में रखी हुई हो। ग्रेवी जरूर उनकी तैयार होती है। उस सारे आइटम को बनाना, असेंबल करना, डिलीवरी बॉय को देना और 10वें मिनट पर आपके घर तक पहुंचाने में वो सब्जी पूरी तरह से अनहाइजेनिक होती है। इस समय हमारे बीच मौजूद है अहमदाबाद से डाइटिशियन और हेल्थ मैनेजर और न्यूट्रिशनिस्ट श्रीमती ममता जोशी। आइए सुनते हुए इस 10 मिनट में जो फूड आप तक पहुंचता है, इसके बारे में आपको क्या टिप देती है। बहुत अमूल्य टिप है, ध्यान से सुनिए। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत कन्वीनियंट बना दिया है, लेकिन साइलेंटली हेल्थ इश्यूज भी बढ़ा दिए हैं। मूवमेंट कम होता जा रहा है, फूड हैबिट्स बिगड़ रहे हैं। पहले हम सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर ही रेस्टोरेंट जाते थे, अब स्विगी जोमेटो जैसे ऐप सिर्फ 10 मिनट में खाना घर ला देते हैं। लेकिन सोचिए, जो खाना 10 मिनट में बनकर आप तक पहुंच जाता है वो रियल फ्रेश कैसे हो सकता है, हाइजीनिक कैसे हो सकता है। वो खाना प्री प्रिपेयर्ड होता है, डीप फ्रीज़र में रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव से लोडेड होता है और टेस्ट एनहांस करने के लिए एक्स्ट्रा सॉल्ट, शुगर एंड अनहेल्दी फैट का यूज़ होता है। इस तरह के फूड को फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करने के कारण और मूवमेंट कम होने के कारण ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन हो गया है। फूड डिलीवरी ऐप का ओकेजनल यूज़ चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा घर पर हेल्दी खाना बनाएं और खाएं, मूवमेंट बढ़ाएं, एक्टिव रहें। रिमेंबर, कन्वीनियंस टेम्पररी होती है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट। तो सुना आपने, इस 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में, 10 मिनट में आपको सामान लेने के चक्कर में आप खुद की हेल्थ का कितना बड़ा नुकसान करते हैं और साथ ही साथ उस तमाम कंपनी के जो डिलीवरी बॉय हैं वो आपके घर तक कितना ज्यादा टेंशन लेकर के आपके घर तक पहुंचता है, लेकिन आप खुश हो जाते हैं क्योंकि आपको रात को 11 बजे 12 बजे पका पकाया खाना 10 मिनट में मिल रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हाँ एक चीज आप और नुकसान करते हैं, वो होता है कि आप जो अपने लोकल जितने दुकानदार हैं उनसे सामान लेना बंद कर देते हैं, जो आपके लिए हमेशा काम के, 24 घंटे काम के हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा कि इन लोगों ने किस तरीके से आपको सामान दिया है। उधारी की तो अपनी जगह बात है कि वो आपको 2-2, 4-4 दिन की उधारी भी उसमें कर देते हैं, जो ऑनलाइन में संभव नहीं है। रेट की बार्गेनिंग भी हो जाती है और संबंध आपके डेवलप होते हैं। इन सब चीजों से दूर होता है ऑनलाइन सिस्टम। ये बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहा है आपकी हेल्थ को। इसलिए कम से कम इस 10 मिनट में फूड आइटम वाले जो आइटम है, इनसे तो आप दूर रहे, मेरा आप सबसे निवेदन है। उम्मीद है आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।